बद्री बाबू सब धीरे धीरे अभी को धक्का नहीं दियो और एकदम सत्तू के व्यवस्था से धक्का नहीं दियो कीर्तन करित रहो। वृद्ध सबके कनी पहले आवादियन जी युवा वर्ग छी कनी ठीक छी जे बड़ वृद्ध छथिन अति वृद्ध छथिन हुनका कनी आवादियन और लोग सब अपन सज्जनता कनी परिचय दियो एत कार्यकर्ता स्नेह सब ने भिड़ियन प्रेम साहू प्रेम से दंडवत को जाओ अपराध हो जाता अगर गलती से किनको से आगा करबे बहस तो अपराध हो जाता पूजा के जगह अपराध हो जाता इधर प्रेम से स्थिर से सब गोटा आबो जल्दी साहब के जल्दी से को चल जाओ प्रेम से जते जल्दी यहाँ प्रेम से कॉल पूजा तते जल्दी यहाँ सब कनिका सरकार के सत्संग श्रवण करे के अवसर भेटत उतने जल्दी अहू से फ्री हो जाए। जय जय श्री राधे। जे ठार छी से लाइन में लागल हो बाकी आदमी बैसल रहो जय की लाइन हल्का होते अपने अपने लागब लाइन में पुरुष सब को जन्म पुरुष वर्ग का निकाल रख जाइयो इनका पूजा के लिए पुरुष वर्ग जे छे से कनी काल रुक जाओ बस 5 मिनट माता ई सब कनी जा दियो माता ई सब कर दे राधे 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 भागवत के जिनका वृंदावन धाम में कार्तिक में शुरुआत है सरकार के द्वारा हमने को गुरु के अच्छा तो वो अपन नाम लिखा सकते छी ठीक है मासू 7 अक्टूबर से भागवत से श्री वृंदावन धाम में जिनका किनको सरकार और महंत जी द्वारा भागवत सुनवाक छै विधि पूर्वक पाठ दिन सब चीज पंडित सब बैठे वो सब अपन नाम लिखा सके छै और कार्तिक कल्पवास हेते अहाँ का पिछला वर्ष पूर्व वर्ष अहाँ के विगत वर्ष श्री वृंदावन धाम में कार्तिक मास भ रहल छै बहुत पिछला वर्ष बहुत सुंदर से बहुत दिव्यता से भव्यता से सरकार के सानिध्य में कार्तिक मास भेले सरकार साप्ताहिक भागवत कहलखिन अस्वस्थता रहे छै तथापि हमरा अहाँ के कल्याण द्वारा हमरा अहाँ पर कृपा करे द्वारा सरकार 4-4 घंटा बैस के भागवत कहलखिन तो जिनका किनको भागवत सुनवाक हुए ये कार्तिक मास करवाक हुए अलग से रूम लकर या ग्रुप में जते एक हॉल रहते सब गोटा रहते जिनका जेहन व्यवस्था ते अनुसार व्यवस्था क के सबके बाल भोग राजभोग ब्यारू सब चीज के व्यवस्था रहते चाय के 2 टाइम तो से अपन नाम लिखा सके छै तखन हॉल में जे लोग रहथिन तिनका 8000 के शुल्क निर्धारित कल गेल छै जिनका किनको कार्तिक में जवाक है से कार्तिक से पहले नाम लिखा ली आइए नाम लिखा ली ये जाय के संभावना या इच्छा या नाम नंबर नोट करा देवे सब गोटा प्रेम से मधुर मधुर नाम संकीर्तन करते रहो जो लाइन में लागल से मानसिक करू बाइज के करू जना हुए नाम लेते रहो असली नामे से अहाँ के गुरु पूर्णिमा हेते नामे के द्वारा अहाँ पुष्प अर्पित क के अर्पित करू और अपन पूजा संपन्न करू मुने मुने राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे या बाइज के कीर्तन करू कते गोटा कर रहल छै ऊपर में अहाँ के अखंड कीर्तन चल रहल है 10 दिन से बड़ सुंदर से एवर संकीर्तन अहाँ के सब कीर्तनिया द्वारा और ग्रामीण द्वारा और बाहरों से लोग का बैच सब आबि के बहुत सुंदर से मधुरतम श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन कैलत है कायल जाकर नाम संकीर्तन 12 बजे के बाद विश्राम हेता मंदिर में के ध्यान रखबे अहीं सब पूजा करे ले जाय छी सब जाकर ठाकुर जी के ऊपर अहाँ सब गंगा जल जल अक्षत ई सब फेकबेन ई अपराध होय छै सरकारो लम के गोटा एगो गंगा जल अहाँ के फेक लागे छी बेसी धार भाव ई सब अपराध के कारण बनै छै मंदिर में तो मंदिर में भी क्यों जे जाए तो गंगा जल अक्षत ई सब नहीं फेकबेन ठाकुर जी पर
सब गोटा जिनका पूजा भ गेल या जिनका भ चुकल छन ओ बैसू, जे वृद्ध छथि से कतौ जगह ताकू, ये जे लोग छथि हुनका मदद करियन और वृद्ध सबके बैसे के व्यवस्था करियन। कतौ हॉल में जगह छै, हॉल में जाके जिनका आराम से वृद्ध सब छथि से बैस सकै छथि गद्दा पर। यज्ञ मंडप छै और जतऽ जगह भेटत ततऽ आराम से बैसू। जिनका किनको दीक्षा लेवाक छै से कनी काल में अहाँ के 11:30 बजे दीक्षा हेतै। अपन तैयारी कऽ लेब। श्याम बाबा अहाँ के कंठी बांधि देता, तिलक कऽ देता। जय जय श्री राधे। जिनका दीक्षा लेवाक अछि पहिने सबसे सरकार से हाथ से झोली माला नाम मंत्र लके ओहिके बाद किनको मंत्र पढ़त और सब धीरे धीरे पूजा करू। जे भी कार्तिक में कल विवास करे चाहे पूज्य गुरुदेव के द्वारा वृंदावन में नित्य सत्संग प्रवचन होते हैं और नित्य भंडारा जिनका कार्तिक में जवाक है वो वहाँ जहाँ संपर्क करबे तो जो व्यवस्था है वहाँ के व्यवस्था बता दो। और जो भागवत मंदिर से जुड़ल छे भागवत मंदिर के जे चंदा लिखेने छे वो शीघ्राति शीघ्र जमा कर देवे। कहते सरकार जथिन अगन में अक्टूबर में तो सब उससे पूर्व ताकि सबको नाम लिखा रहे छथिन और शांतिपूर्वक सब पूजा करू और बालभोग के व्यवस्था है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। सब राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। सामने में परात राखल छे, वैम फूल सरकार के सामने में अर्पण करियो। सरकार के देह पर नहीं कियो फेंकियो ना अक्षत पुष्प सब, और बेसी जल गंगा जल के सब प्रयोग नहीं करियो। बस भगवान के सामने में फूल अर्पण कर दियो ना। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे राधे। और जे किस दक्षिणा जिनका अर्पण करवाक हुए से बगल में श्री प्रेम बाबू जी छथिन उपस्थित, उनका द के नाम लिखवा सकै छी। श्रीधाम वृंदावन में जे विश्व दुर्लभ श्रीमद भागवत भगवान के जे मंदिर के जे निर्माण भ रहल छन, जे अहाँ सब गोटे के सहयोग से और श्री सदगुरुदेव भगवान के कृपा करुणा के छत्र छाया में जे निर्माण भ रहल है, ओहि में जे से अपन अपन नाम लिखेने छी से कार्यालय में अपन अपन जे से राशि जमा कर सकै छी। और जिनका किनको सहयोग करबाक हुए श्रीमद भागवत
मंदिर के लेल जेमे एक श्लोक के संख्या एक श्लोक के जैसे राशि 5100 राखल गेले, एक ईंट के राशि 1100 राखल गेले। ओहि हिसाब से सब अपन छुप छुप याद करते थे। राधे राधे। तो श्रीमद् भागवत भगवान के जो मंदिर निर्माण भ रहा है श्रीधाम वृंदावन में, जो संपूर्ण विश्व में एकमात्र श्री मिथिला कुंज आश्रम में निर्माण होमा जा रहा है, निर्माणाधीन छथि। ओहिमे जना ओहिमे जे 1 लाख रुपया के जे चंदा राशि के लेल जे अपन नाम अहाँ लिखेने छी, तो में नाम संशोधन यदि करेबाक रहे, क्या कि टाइल्स पर में नाम लिखे थे, टाइल्स मार्बल पर में राधे जैसे राधे, तो ओहिमे जे अपन नाम लिखेने छिए, तो जिनका नाम के संशोधन करेबाक रहे से संशोधन करा सकै छी। और जे 1 लाख रुपया के लेल जे नाम रसीद कटवेने छिए, जेमे बाकी राशि छे वो जतेक जल्दी हो सके वो जमा करी। और सरकार जे वृंदावन जथिन अगहन में जा रहा छथिन सरकार, तो ओहिसे पहले एत आश्रम पर आबि के सरकार लग में जमा कर सकै छी। उठू आराम से बेरा बेरी आओ, देखियो अखनी एक बूढ़ी खसि पड़ले। जय श्री राधे। जिनका पूजा भ गेल से सत्तू के व्यवस्था है, बाल भोग ले ले। और यज्ञशाला पर चंदन कंठी झोली माला जिनका लेवा के जो अपन ल ले, शर्मा जी के द्वारा मिल रहा छथिन, जिनका लेवा के से अपन चंदन कंठी झोली माला ल ले। कहते श्याम श्री नहीं मिले छे, श्याम श्री बड़ा दुर्लभ से मिले छे, ए द्वारे श्याम श्री तिलक अपन जे आश्रम से दीक्षित छी वो जरूर ल ले। और एक दूसरा के धक्का नहीं दियोन। मौसम बहुत सुंदर छे और कीर्तन करे सब आदर पूर्वक साल में एक बार सबके मिलन हुई है और पूज्य गुरुदेव के दर्शन के फल मिली है। आज का पूजा श्रद्धा भाव के साथ, नहीं किनको क्यों गाली दियोन और न ही किनको धक्का दियोन, एक दूसरा के अपमान नहीं करियोन। विनोद जी उगन अब वो क्या करेगा, लोग धक्का दे रहा मारा, वो क्या करते, व्यवस्थापक क्या क्यों धक्का नहीं दियो। विनोद जी यहाँ आ जाओ। विनोद जी किनको तुलसी के माला है तो जोड़ी माला में से खस पड़ल है, अपन माला में ताकू असरिया के अपन आबि के ल सकै छी। एत से तुलसी के माला किनको खस पड़ल है, सब गोटे आराम से 1-1 घंटा के बात छे। सत्तू प्रसाद के सेहो व्यवस्था छे, जिनका सबको पूजन भ गेल हुए से निकास वाला से नहीं अभियो सब ऐसे निकले वाला रास्ता है, धीरे धीरे हो ना। अरे नहीं दक्षिणा चढ़ेवा गई कोई बात नहीं क्यों देखा, हाँ संकोच नहीं करूं, पूजा धीरे धीरे करके निकलू।
एक दूसरा के धक्का नहीं दियो। बस 1 घंटा के बाद छे, आराम आराम से 100 गोटे हो। सरकार के दर्शन के लेल 100 गोटे एकदम आराम आराम से हो। एकदम शांत चित्त भाग 100 गोटे हो, बारी बारी से। क्या अखने धक्का मुक्की में 2टा बुरी है, तब बगल में खस पड़ल और टांग हाथ टूट जाते हैं, अपराध लग जाते। आराम आराम से 100 गोटे हो, दर्शन करे चलू। अब बेसी समय नहीं दियो, क्योंकि बहुत गोटे छथिन। निकल जाओ। और पूजन के पश्चात 100 गोटे सरकार के मुखारविंद से 100 गोटे आए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर में सौ गोटे बारी बारी से आवे जो सरकार का दर्शन करूं। और दक्षिणा बगल में श्रीमान प्रेम बाबूजी छथिन, हुनका 100 गोटे जे से हुनका लग में जमा कर सके छी। 100 गोटे हल्ला करे के साथ ही यदि कीर्तन करे देते तो और बढ़िया लिखते। राधे राधे नाम जप करे। बोले प्रेम सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत भगवान में व्यास भगवान अत्यंत सुंदर रचना है। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्ये जातः पराशराद योगी वासव्याम कलयाहरे। आई गुरु पूर्णिमा के रूप में व्यास भगवान के पूजन होय छे, एकरा व्यास पूर्णिमा सेहो कहल जाय छे। और वेद व्यास भगवान का प्राकट्य हिंदी में। बोले प्रेम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। तो आज गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। और व्यास भगवान साक्षात भगवान श्री परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के ही अंशावतार हैं। तो भगवान व्यास जी का जब जन्म द्वापर के अंत में महर्षि पराशर जी के द्वारा जब उनका प्राकट्य हुआ, उन्हीं तिथि को हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, गुरु पूजन करते हैं। तो गुरु पूजन के माध्यम से व्यास जी की ही आराधना की जाती है। व्यास पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। भगवान व्यास जी के द्वारा ही वेदांश चतुरो भाग, वेद के 4 भाग हुए। षडंग वेदों को प्रकट किया, उपनिषदों को प्रकट किया, समस्त पुराणों को प्रकट किया। 1 लाख श्लोकात्मक श्री महाभारत की रचना की। ऐसे जो व्यास भगवान हैं, जिनके उपकार, जिनके ऋण से हम लोग ऋण नहीं हो सकते हैं, ऐसे व्यास भगवान का ही पूजन, व्यास जयंती भी इनको कह सकते हैं। महर्षि वेदव्यास जी की प्राकट्य तिथि और उसी के रूप में हम लोग गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव मनाते हैं। और श्री रामचरितमानस में परम पूज्य श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरु पूजन का तात्पर्य क्या है? गुरु के आदेश का पालन करना ही गुरु पूजन है। गुरु पूजन फूल अक्षत जल से नहीं होता है। उनके द्वारा जो वचनामृत का जो आदेश है, उस आदेश को पालन करना ही गुरु पूजन है। गुरु की एक झलक दर्शन हो जाए, वही गुरु पूजन हो जाता है।
गुकारः अंधकारः स्यात् ऋकारः तन्निरोधकः अंधकारः प्रकाशत्वात् गुरु इत्यभिधीयते। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, अज्ञान से ज्ञान की ओर अग्रसर कराए, वही गुरु हैं। गुरु अर्थात श्रेष्ठ। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान जी कहते हैं को वा गुरु तो यो ही हितोपदेष्टा, जो हमें जीवन में हित रूपी उपदेश करके कल्याण के पथ को अग्रसर कराएं, प्रशस्त कराएं, वही गुरु हैं। तो बंदो गुरुपद कंज, गुरु के चरण कमल का ध्यान करना चाहिए। कृपा सिंधु नररूप हरि, वो दिखाई तो पड़ते हैं मनुष्य रूप में, लेकिन मनुष्य नहीं है, मनुष्य रूप में साक्षात हरि हैं। कृपा सिंधु नररूप हरि, कृपा के समुद्र हैं, सागर हैं। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, ये संसार सागर मोह का सागर है। और इस मोह रूपी सागर से पार होने के लिए गुरु के वचनामृत का आश्रय लेना पड़ता है, गुरु के चरण का आश्रय लेना पड़ता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, गुरु भगवान ही अंधकार से हमको प्रकाश की ओर ले चलते हैं। ऐसे श्री सदगुरुदेव भगवान जो साक्षात भगवान के ही अवतार हैं, भगवान से भी बड़े हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, ऐसे श्री सदगुरुदेव भगवान के पूजन का अवसर है, दर्शन का अवसर है। तो हम सबका परम सौभाग्य है और परम पुनीत अवसर है कि वर्ष में एक बार आता है कि हम लोग गुरु का ध्यान कर सकते हैं, गुरु जी का पूजन कर सकते हैं। श्री सदगुरुदेव सरकार का अलौकिक दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। यह दर्शन अत्यंत अद्भुत है, अलौकिक है और दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ दर्शन पूजन को शांत चित्त होकर के हम सभी मनाए तो अत्यंत हितकर होगा, सुखद होगा। इसलिए शांत चित्त होकर के आए और श्री सदगुरुदेव भगवान का दर्शन करें, पूजन करें। और कोई भी सरकार के सिंहासन पर फूल ना फेंके, अक्षत ना फेंके, सबसे करबद्ध विनती है, प्रार्थना है। और जिनको जो दक्षिणा अर्पण करना है बगल में जो हमारे जो श्री प्रेम बाबू जी हैं उन्हें समर्पित करते चलें और जल्दी जल्दी पूजन करें, क्योंकि बहुत भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं, दूर दूर सुदूर क्षेत्र से आए हैं। सब गोटे अत्यंत बारी बारी से बिना शोल गुल के ने बहुत कम संख्या में सब गोटे बचल छी। हमर सबके परम सौभाग्य है जे एहन श्री सदगुरुदेव भगवान हमरा सबके प्राप्त छथि। गुरु बिनु भवनिधि तरहिन कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। एहन परम लाभ के प्राप्ति कर रहल छी हम सब गोटे। श्री सदगुरुदेव भगवान के दर्शन पूजन सब गोटे के प्राप्त भ रहल है। और खास कर हम सब गोटे के संकेत कर रहल छी श्रीमद् भागवत मंदिर के लेल, जे संपूर्ण विश्व में एकमात्र हमर सबके जे स्थान छथि, अपन स्थान मिथिला कुंज, ई हमर अहाँ के अपन स्थान छी, सरकारक स्थान छियनि। ओहि स्थान में विश्व दुर्लभ श्रीमद् भागवत मंदिर 18,000 श्लोकात्मक और ओहिमे महात्म सहित पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्याय में महात्म और स्कंद पुराण के अंतर्गत 4 अध्याय के जे महात्म, तो महात्म सहित श्रीमद् भागवत भगवान का 18,000 श्लोक
एक बेर में हमरा के दर्शन प्राप्त है जे संपूर्ण विश्व में दुर्लभ छथिन, कतो नहीं छथिन, एकमात्र श्रीधाम वृंदावन में श्री मिथिला कुंज आश्रम में और वो निर्माण भ रहल छै, जिनकर अहाँ सब बार बार मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शन करते रही छी। श्री महंत सरकार के अथक परिश्रम से, कठिन परिश्रम से दिन रात में लागल रही छथि और जकर फलस्वरूप हमरा सबके 2026 में श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत मंदिर के उद्घाटन के जे छै से एकदम पूर्ण संभावना है ओहिमे हेतै और जिनकर उद्घाटन में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के कर कमल से उद्घाटन हेतै। तो श्रीमद् भागवत मंदिर के लिए अधिक से अधिक संख्या में सब गोटे सहयोग करी, जे अपना संप्रदाय से जोड़ल छी, जे दीक्षित छी से तो छी है, लेकिन औरो सब बाहर जिनका जिनका जे मित्र अपेक्षित, जिनकर कुटुंब परिवार सगा संबंधी एक दोसर के प्रेरणा दिए, क्योंकि ई शायद संभव नहीं है जे हमरा अहाँ के श्री सदगुरुदेव भगवान के कृपा से प्राप्त होमा जा रहा है। एमे जे एकोटा ईट के लिए मदद करबे न तो बहुत पैघ अलौकिक पुण्य है, जे शायद जीवन में करोड़ों यज्ञ, करोड़ों दान और करोड़ों तीर्थ कला से प्राप्त नहीं भ सके। श्रीमद् भागवत भगवान के अलौकिक छथिन, पुराण सम्राट छथिन, पाद्म ब्राह्म गृहीत चामर युग 12 संबीजितो ब्रह्मांडेन धृतात हस्तपत्रे स्कंदादि संस्तुति। पुराण सम्राट छथिन श्रीमद् भागवत भगवान, तेने यम बांगमयी मूर्ति, साक्षात बांगमय श्री राधा कृष्ण भगवान के युगल सरकार के बांगमय प्रतिमूर्ति छथिन श्रीमद् भागवत भगवान। तो श्रीमद् भागवत भगवान पुराण सम्राट कहल गए न, और वो जता उपस्थित रही छथिन ओता महाराज समस्त पुराण जतिक पुराण छथिन 17टा उपस्थित रही छथिन, हाथ जोड़ने भगवान भागवत भगवान के पूजा करे के लेल, हुनकर आरती करे के लेल, चमर डोलावे के लेल। एहन श्रीमद् भागवत भगवान जिनकर अगर एकोटा श्लोक हमारा सबके कान में आबि जाए या उच्चारण हुए तो हमारा अहाँ के उद्धार भ जायत। एक एक अक्षर में एक एक अश्वमेध यज्ञ के पुण्य प्राप्त हुई छे। और एक कलयुग में मंदिर के निर्माण के लिए जे सब सहयोग करी छथिन, तो अग्नि पुराण में व्यास भगवान लिखे छथि जे मंदिर के निर्माण में सहयोग करी छथिन वो अगला जन्म इंद्र के पद के प्राप्ति करे शायद। मंदिर निर्माण के एते पुण्य छे, मंदिर के साफ करे, मंदिर के सुरक्षा करे, मंदिर के निर्माण में सहयोग करे। जे सब अखंड कीर्तन के लिए वृंदावन में जे निरंतर अखंड कीर्तन चल रहा है, वही में जे सब सहयोग करे वाला जे व्यक्ति छी वो सब सहयोग कर सके छी। श्री हिमांशु जी छथि, उनका माध्यम से सब गोटे जानकारी ल सके छी। यूट्यूब चैनल पर में सबटा बात छे। और जे भक्तजन सबके कंठी तुलसी के माला, जप वाला माला, झोड़ी, चंदन इत्यादि सब प्राप्ति करवा के तो यज्ञशाला के नीचा में वितरण भ रहल छै, ओतऽ से खरीद सकै छी। मंदिर पर जाकर श्री राधा मोहन भगवान के दर्शन कर सकै छी, गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन कर सकै छी। और नित्य निरंतर जे अखंड नाम संकीर्तन जे चल रहल छै, 32 वर्ष पूर्ण भ गेलै, 33म वर्ष में प्रवेश कर रहल छथिन। 32 वर्ष पूर्ण भेला पर 33 वर्ष में प्रवेश, 33 वर्ष से अखंड नाम संकीर्तन, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, युगल महामंत्र के जे संकीर्तन भ रहल है ओहियो में व्यक्ति मेंबर बन सकै छी, सहयोग कर सकै छी। गौशाला के निमित्त गौ माता के चारा हेतु, गौ माता के सेवा हेतु सेहो दान कर सकै छी।
भागवत मंदिर के लिए एक ईंट के दाम 1100। अरे उठा दियो ना पहले। हाँ सो तो अपनो डांट तो रहो, हमरो उसको तोड़ दे। आराम आराम से आवे जाओ। जिनका सो दक्षिणा देवा कहे से हाथों हाथ दो दियो ना, वो पानी में फूल में गंगाजल में घोसियावे काज नहीं छे। हाथ में देवे ना तो हस्तोदक दान के बेसी महत्व छे। अब पानी में घुसिया देवे तैसे अहाँ के बेसी पुण्य नहीं है। 10 टका देवा कहे लेकिन हाथ में दियो। अब फूल में घुसिया दे छथिन, बाद में कहते हैं फूल में पाए। बस बस रोक दियो आप, भगले भीड़ भगले। हाँ बीच में रुकू। और जे भक्तगण सब गए मंत्र दीक्षा लेवाक हुए तो सरकार से पहले नाम वाला माला लो ले और एक बाद महंत सरकार दीक्षा देती। श्याम बाबा चंदन कर रहल छथिन होता तो जिनका सबके दीक्षा लेवाक हुए, कंठी माला लेवाक हुए तो जदा सरकार बैसी छथिन वही बरंडा पर जाकर सब गोटे और नाम संकीर्तन के लिए जो वार्षिक जे राशि प्रदान करे छिए तो बरंडा पर में राम किशोर जी बैसल शायद गुरु भाई जी राम किशोर जी साल में जे एक बेर नाम संकीर्तन के लिए जे सहयोग राशि जमा करे छी तिनका सबसे निवेदन है बरंडा पर में राम किशोर जी बैसल शायद डायरी लाकर अपन नाम पता सहित अपन सहयोग राशि उनका जमा कर दिए, जमा कर सके छी। प्रेम से कहो राधे 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 राधे। सब गोटे प्रेम से गप सप नहीं करियो, खूब राधे राधे करियो। राधे राधे कनी जोर से सब गोटे राधे राधे और कनी जोर से राधे राधे। सब गोटे प्रेम से कीर्तन करे अब भगवान का सरकार का दर्शन करे लो भी वो कीर्तन करे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। आऊं सब जोर से कहियो, आवाज नहीं आ रहा है। राधे श्याम 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 राधे राधे। कहीं और जोर से सब गोटे जे जता उपस्थित छी होते से कृष्ण कृष्ण। सब गोटे प्रेम से जोर से नाम कीर्तन। एता तक आवाज आवाज चाहिए। बाल भोग की व्यवस्था है, जिनका पूजन भोग हुआ बाल भोग जाके पैब लिया। सत्तू बाल भोग सत्तू पी सके छी।
कनी जोर से 100 गोटे नाम कीर्तन करियो। सरकार के पूजा करेकला में संसारक गप चर्चा ने खूब कीर्तन। राधे जाओ जाओ निकलो निकलो माता जी जाओ। बाल भोग में सत्तू के व्यवस्था है जिनका से पूजा भ गेल हुए वो सत्तू बाल भोग लग में जाके सत्तू पान करू खूब प्रेम से कीर्तन करे तभी हो सरकार का दर्शन करे ले। और सरकार के ऊपर में क्यों फूल अक्षत सब नहीं फेंकियोन क्यों जल नहीं दियोन 100 गोटे से करबद्ध विनती है क्यों सरकार का चरण स्पर्श नहीं करवाएं। दर्शन करे चलू दक्षिणार्पण करे चलू और 100 गोटे जगह का खाली करे चलू। बहुत संख्या में संपूर्ण मिथिलांचल के लोग सब सरकार के दर्शनार्थ आयल छे 100 गोटे के दर्शन के मौका दियोन बारी बारी से। खास करके बूढ़ पुरान जे छे तिनका विशेष सहयोग करिए क्योंकि उनका सबको दिक्कत भ जाय छे आवे में जाय में क्यों धक्का मुक्की नहीं करियोन किनको कष्ट नहीं पहुंचे। बोले प्रेम सतगुरुदेव भगवान की। जय श्री राधे। जे भागवत मंदिर में नाम लिखने चाहिए व्यास जी नटवर जी बार बार कहे छे और अहाँ सब सरकार अघन तक जाय छथिन सबके पत्थल पर जे 1 लाख चंदा दिन से उनका नामो लिखा रहा छथिन। भागवत के 4500 श्लोक के नाम भ गेल छे और बाकी अहाँ सबके सहयोग जो 1 श्लोक 5100 छे बार बार नटवर जी कह रहा है और जे मंत्र दीक्षा ले उनका अहाँ के सर्वप्रथम सरकार से नाम मंत्र लेला के बाद दीक्षा प्रारंभ है 12 बजे तो तिलक कर लिया। सब गोटे से फिर निवेदन करी छी जे सरकार के ऊपर में फूल नहीं फेंकियोन सिंहासन से नीचा में आगू में परात राखल छे ओतो से आगे प्राप्त भ जाए। हाँ श्रद्धा से प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति भक्ति पूर्वक सब गोटे
जय श्री राधे। सब बाल भोग जे सत्तू प्रसादी छे वो ल लेब और बिना भोजन के क्यों नहीं जाब, भोजन क के ही जाब सब। आई गुरु द्वारा में प्रसादी लेला के बहुत महत्व छे। जे कि भागवत भगवान के लिए सहयोग राशि अर्पण कर रहल छिए, चंदा दे रहल छिए, ओ रसीद बरंडा पर में राम किशोर जी शायद उपस्थित, उनका माध्यम से सहयोग राशि अर्पण करके या मोबाइल के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से या डायरेक्ट ट्रांजैक्शन के माध्यम से सब गोटे भागवत भगवान का मंदिर के लिए सहयोग कर सके छी। और ई संस्था जे छे एटीजी के तहत कर मुक्त छे, आगे में टैक्स नहीं लागत, तो वो माध्यम से सब गोटे जमा कर सके छिए। गौशाला के लेल नाम संकीर्तन, अखंड संकीर्तन चले छे, ते के लेल भंडारा के निमित्त, संत भगवान के सेवा के निमित्त, मंदिर के निर्माण के निमित्त अपने सब जैसे से सहयोग राशि मिथिला कुंज आश्रम के लिए सब गोटे जमा कर सके छी। राधे राधे। और है बिना भंडारा पेने क्यों नहीं जमे, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर में हर एक वर्ष श्री कृष्णावासी जी के द्वारा जो भंडारा कैल जाता है से सब गोटे प्रसाद अवश्य पाइब लेवे, तकने सब गोटे प्रस्थान करबे। बिना प्रसाद पेने नहीं किया जाए, ये ध्यान रखे जाए। राधे राधे। श्री राधे, श्री राधे। व्यवस्था गड़बड़ नहीं करियो, राधा राधा। निकासी पर ठाढ़ नहीं हुई। मंदिर में क्यों ठाकुर जी के ऊपर फूल तुलसी नहीं फेंकवाएं? क्या तो ठाकुर जी के स्वरूप निकुंज उपासक के छथिन, और जिनका वहाँ दक्षिणा चढ़ेवा के केवल दान पेटी में ही दक्षिणा देवे, बाकी किनको हाथ में नहीं देवें। केवल दान पेटी में ही जो यहाँ के सरदार है, दान पेटी में ही दक्षिणा देवें। और मंदिर में जत्र तत्र फूल तुलसी बेलपत्र, और ठाकुर जी के ऊपर क्यों फूल तुलसी बेलपत्र नहीं चढ़ेवें। जैना रोज दर्शन करे छी वही हिसाब से, जे भी बाहर के भक्त लोग आयल छी वही हिसाब से दर्शन करब। ठाकुर जी के ऊपर क्यों फूल तुलसी जल गंगाजल नहीं चढ़े। और आप बहुत कम लोग छथिन, धीरे धीरे आओ, एक दूसरा के क्यों धक्का नहीं दियो, लोग के दिक्कत हो।
सभी भक्तों को मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भक्त दिल्ली, बम्बई, गुजरात, पंजाब ये और भारत के किसी भी राज्य में जो मिथिला कुंज परिवार से जुड़े हुए हैं, जो नहीं आए वो मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर सकते हैं। आज श्री हंस भगवान से लेकर वर्तमान आचार्य तक की आज दिव्य पूजन हुए हैं। आज लगता है संपूर्ण मिथिलांचल के लोग प्रत्येक वृंदावन, बथेघाट, लगमा पंचायत, दरभंगा जिला में जो दिव्य भव्य श्री वृंदावन के प्रति बिंब स्वरूप, प्रतिरूप स्वरूप प्रत्येक वृंदावन है, यहाँ पर सभी भक्तगण, श्रद्धालुगण, मिथिला कुंज परिवार से जितने भी सदस्य जन जुड़े हुए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक दूसरे के ऊपर आप सब धक्का मुक्की मत करिए और सब धीरे धीरे पूजन करिए। जो आज वृंदावन में पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आए हैं, उन श्रद्धालु को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मिथिला कुंज आश्रम के द्वारा हर वर्ष मिथिलांचल क्षेत्र प्रत्येक वृंदावन में गुरु पूजा महामहोत्सव होते हैं। अन्य जब भी गुरुदेव कार्तिक के मास में श्रीधाम वृंदावन आएंगे, उस समय जो भी भक्त जहाँ से जुड़े हैं वहाँ पूज्य गुरुदेव के दर्शन भी कर सकते हैं। साथ में कार्तिक कल्पवास जो इस बार वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में, जहाँ सुंदर दिव्य व्यवस्था है, एसी रूम, नॉन एसी रूम, वहाँ पर आप आकर कार्तिक कल्पवास में 1 मास तक निवास कर सकते हैं, जिसके लिए नाश्ता, भोजन और रहने की व्यवस्था में शुल्क है। जिस प्रकार आप वहाँ रहना चाहते हैं, कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो असमर्थ है, उनके लिए भी व्यवस्था है। आप जो भी कार्तिक कल्पवास करना चाहते हैं वो भी से प्रेम जी और हमारे संस्था के जो नंबर है उससे आप संपर्क कर सकते हैं। जय जय श्री राधे। सब धीरे धीरे पूजन करो, एक दूसरा के ऊपर क्यों धक्का मुक्की नहीं करियो। और सत्तू बाल भोग में चली व्यवस्था हो लिया और चंदन कंठी झोली माला शर्मा जी के द्वारा जे झंझारपुर में अपन आनंद वृंदावन नाम का आश्रम छे, जे वहाँ के व्यवस्थापक छथिन, उनका प्रबंधक छथिन, उनका द्वारा चंदन कंठी झोली माला अहाँ सब ल सके छी। कहते श्याम श्री तिलक फिर नहीं मिलत, बहुत दुर्लभ चीज श्याम श्री तिलक नहीं मिले छे। और जिनका पूजा भेल वो सबके सब आप धीरे धीरे बैसू। कुछ देर के बाद पंगति से 10 मिनट पूर्व पूज्य गुरुदेव के यहाँ सब आशीर्वचन के भी लाभ ले और जिनका पूजन करवा के धीरे धीरे और पूजन करूँ। एक दूसरे के ऊपर धक्का नहीं दियो। अरे दे दो महाराज, जाओ। जय जय श्री राधे। जिनका पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्री धाम वृंदावन में पहले सिमरिया घाट में करे चल के, लेकिन अब शरीर में अस्वस्थता के कारण प्रत्येक वृंदावन में भी कार्तिक कल्पवास प्रारंभ भेले। फिर भी पूज्य गुरुदेव के शरीर का अस्वस्थ के कारण आप श्री धाम वृंदावन में पिछले साल भी बड़ा धूमधाम के साथ कार्तिक कल्पवास भेले और एहू बेर से पूज्य गुरुदेव 1 मास तक नित्य उनका आशीर्वचन प्रवचन के लाभ ले और 7 वैना पूर्णिमा दिन से प्रारंभ हो जाते और जिनका संक्रांति में हवा के संक्रांतियों में आबि सके छी। 7 अक्टूबर से श्री धाम वृंदावन में दिव्य भव्य श्रीमद्भागवत कथा के आयोजन है, जेमें अहाँ क्यों पोथी रख सके छी या संकल्प करवा के वो भी संकल्प कर सके छी और नाम लिखा सके छी। साथ में जिनका कल्पवास करवा के पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में वो जरूर श्री धाम वृंदावन
मिथिला कुंज आश्रम में रह के नित्य 1 माह तक पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचन के लाभ लें। जय श्री राधे।
पर हुनकर आशीर्वचन के सब लाभ लेब। केवल 10 मिनट आप सबके नहीं रुकियो, जल्दी जिनका पूजा करवा के से शीघ्र आबि जाओ, जे पूजा में बाकी छी। फिर प्रवचन के बाद 5 मिनट मौका लागत और 12:30 बजे ठीक पंगति पर प्रारंभ है। 12:30 बजे पंगति, 12 बजे ठाकुर जी के भोग देते और 12:30 बजे पंगति है। जय श्री राधे। ये कपड़ा हटा दियो, कपड़ा में से केवल कपड़ा हटा दियो बगल से, सब बैठथिन, उनका दिक्कत नहीं है। ढाट बाद में खोल देते, आप एखन दिक्कत है भोजन का। ये पीला जो कपड़ा है ना वो हटा देबो। भ गेल, सब बैठ जाओ और कुछ ही देर में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचन के लाभ ले।
गुरुदेव के द्वारा जे आशीर्वचन गुरु पूजा महामहोत्सव के संदेश आशीर्वचन के लाभ ले आप जे बाकी चीज पूजन में से शीघ्राति शीघ्र आबि जाओ और सब अपन अपन स्थान धारण कर लिया। सबका मंत्र लगा के जे भक्तगण के से कनिए कालक पश्चात मंत्र दीक्षा हेते बरंडा पर में जो सरकार बैसे छथिन राम किशोर जी होता उपस्थित छथि तो जिनका सबका मंत्र लगा के मंत्र दीक्षा तो से बरंडा पर जाकर बैस जाए उतर जाकर नाम लिखा लिया। श्याम बाबा छथिन, राम किशोर जी छथिन, सागर जकनी सरकार लग में माइक स्टैंड लगाओ। किछुए क्षण में श्री गुरुदेव भगवान को मुखारबिंद से हमरा के गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु तत्व के विषय में जे महत्व छे से चर्चा सुनने के लिए हमरा सबको प्राप्त है। आई जे हम सब गोटे आचार्य चरण के हमरा के जे संप्रदाय के अनुसार जे जतिक आचार्य चरण छथिन हुनकर पूजन भेलनि प्रातः काल श्री गुरुदेव भगवान के पूजन भेलनि है। मिथिलांचल के दूर सुदूर प्रांत से आयल समस्त भक्तगण के प्रतीक वृंदावन धाम में हम सब गोटे स्वागत करै छियनि। हरेक वर्ष के भांति प्रति वर्ष के भांति वर्ष गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव के अवसर पर ई पावन दृश्य हमरा सबको प्राप्त भ रहल है। श्री सदगुरुदेव भगवान के अलौकिक दर्शन हमरा सब गोटे के प्राप्त भेल है और आब उनका मुखारविंद से कथा सुने के लिए हमरा सबको प्राप्त है। जिनकर वचनामृत के यदि हम ध्यान से श्रवण करी तो हमारा के जीवन धन्य धन्य भ जाए। जिनका सबको चंदन कंठी माला लेवा के से सब यज्ञशाला के नीचा में वितरण भ रहल छे ओत से खरीद सकै छी। बाल भोग में सत्तू उपलब्ध छे, सत्तू पी सकै छी। जे पुवारी दिस बटा रहल है यज्ञशाला के पूर्व दिस भक्तगण सब सत्तू के रसपान कर रहल छथि। श्री राधा मोहन भगवान के दर्शन मंदिर पर बारी बारी से सब करी। बिना प्रसाद पेने क्यों नहीं जाए भंडारा में सब गोटे अवश्य प्रसाद पावी। और जे सब सरकार के पूजा से वंचित छी अखन तक से सब के जल्दी जल्दी सरकार के पूजा कर लिया। श्रीमद् भागवत मंदिर के लिए जिनका सहयोग राशि अर्पण करवा हुए वो सहयोग राशि अर्पण कर रसीद प्राप्त कर सकै छी। श्रीमान राम किशोर जी लग में रसीद छन। जिनका सबके अपन नाम लिखे वाके ग्रेनेड पत्थर पर में 1 लाख का सहयोग राशि वो श्रीमद् भागवत मंदिर में अर्पण कर अपन नाम लिखवा सकै छी। जे सब नाम लिखेने छी और में संशोधन करे वाके तो सो करा सकै छी। सरकार जे वृंदावन जथिन कार्तिक में 23 पूर्व सरकार लग में आब के श्रीमद् भागवत मंदिर के लिए अपन अपन चंदा सो अर्पण कर सकै छी। सब गोटे अखंड नाम कीर्तन जो 32 वर्ष से चल रहा है 32 वर्ष पूर्ण भेल। अखंड नाम कीर्तन में सो जो वार्षिक रूप में सदस्य छी वो सहयोग राशि अर्पण कर सकै छी। गौशाला के लिए संत भंडारा के निमित्त मंदिर के निर्माण के लिए और अन्य अन्य प्रकल्प सब छे जो कार्यालय में हमारे सबके कार्यकर्ता उपस्थित हैं उनका से अहाँ जानकारी ला सकै छी। फोन पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, यूपीआई ट्रांजैक्शन के माध्यम से और खास करके विशेष ये छे 80G के तहत अपन जो संस्था वहाँ के कर मुक्त छे जे वहाँ के इनकम टैक्स नहीं लागत तो माध्यम से सहयोग कर सकै छी। विभिन्न विभिन्न प्रकल्प छे। श्रीधाम मिथिला कुंज आश्रम में सब गोटे जाकर श्रीधाम वृंदावन में जाकर रह सकै छी। सब तरह की व्यवस्था छे और सब गोटे अब सरकार के पूजन भेलैन। अब सरकार के मुखारबिंद से सब गोटे किछ काल उनका मुखारबिंद से दिव्य वचनामृत के हम सब गोटे श्रवण लाभ प्राप्त करब। एकदम शांत चित्त भग सब गोटे एक बार प्रेम से जयकारा लगाबियो। बोले प्रेम से सदगुरुदेव भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सकल संत समाज की, श्रीनाम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव की, श्री गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की, श्री प्रतीक वृंदावन धाम की, समस्त आचार्य चरण की, समस्त पूर्वाचार्य चरण की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। सब गोटे जे जते छी वो तो सब गोटे बैस जाओ। अब बैस के सरकार के द्वारा जे आए हमरा यहाँ के उनका मुखारबिंद से बच्चा अमृत प्राप्त है। सब गोटे श्रवण लाभ प्राप्त करब। सब यथा यथा स्थान बैस जाओ। अपन अपन स्थान सुनिश्चित कर लिया। अब सरकार के मुखारबिंद से हमरा कथा सुनने के लिए प्राप्त है। अलौकिक ही हमरा यहाँ के दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। राधे राधे। जय श्री राधे। सब बस जाओ। आप पूजन भ गेल। आप प्रवचन जहन भ जतन ओई के बाद पूजन करें। किछ लोग बाकी छी तो फटाफट आओ, जल्दी आओ। आबि जाओ, आबो दिन आबि जाओ। ओई के बाद आप रुक जाओ। सब बाद में पूजन करो। 12:30 बजे पंगति है। 12:30 बजे और तादेर सत्तू के प्रसादी छी से ल सके छी। आप प्रवचन के लाभ ले। जल्दी पूजन करवा दें मास्टर। सबके निकाल जे जहां पर छी वहीं पर बैठ जाओ। वहीं जय श्री राधे। गुरु पूजा के पावन शुभ अवसर पर सभी भक्तों को जय जय श्री राधे। जो भी भक्त नहीं आए हैं और मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिव्य भव्य कुंभ की तरह आज संपूर्ण मिथिलांचल के गांव-गांव से, अनेक गांव से पूज्य गुरुदेव के अनुयायी और मिथिला कुंज परिवार से जो भी भक्त जुड़े हैं, यहाँ पर प्रतीक वृंदावन के प्रांगण में उपस्थित है या यूट्यूब चैनल के माध्यम से गुरु पूजा महामहोत्सव के दर्शन कर रहे हैं, सभी को जय जय श्री राधे। अब कुछ क्षण में ही अब सब जहाँ पर जो बैठे हैं वहीं पर बैठकर पूज्य गुरुदेव के द्वारा आशीर्वचन का लाभ लीजिए, क्योंकि साल में ये कुछ क्षण के लिए हम सब के लिए बहुत शुभ अवसर के दिन हैं।
एक बात विशेषकर जे भी कई श्रद्धालु श्रीधाम वृंदावन में पूज्य गुरुदेव के द्वारा जे भागवत मंदिर के संकल्प छन वही भागवत मंदिर में नियम छे कि 18,000 श्लोक में कई लोग 51-5100 एक श्लोक के दिलखिन है। विशेषकर उन भक्तों से उन लोगों से विशेषकर निवेदन है जे पूज्य गुरुदेव के पास आब के जे भागवत मंदिर में चंदा लिखेने चाहिए और वहाँ पर 6,500 श्लोक बन के तैयारो भ गेलखिन और मंदिर के कार्य नित्य प्रति आगे बढ़ रहा छथिन। ते जे नाम लिखेने छी भागवत मंदिर में वो सब अगहन मास तक यानी अक्टूबर के मास में पूज्य गुरुदेव वृंदावन कार्तिक कल्पवास के लिए प्रस्थान करथिन। ओहि में सब अपन जे नाम लिखेने छी 2 साल के समय दिन चले 1.5 साल पौने 2 साल भ गेले वो सब भागवत मंदिर में बहुत लोग जे नाम लिखेने छी छथिन वो दैयो दिन छथिन। जे बाकी छे बेर गुरुदेव के दो देवन कहते गुरुदेव अस्वस्थ रही छथिन नहीं चल सके छथिन और नहीं ज्यादा अहाँ के कही सके छथि। एहि दुआरे अहाँ सब स्वयं हर उत्सव में हर कार्य में अहाँ सब निरंतर संस्था के आगे बढ़वे के लिए विश्व में मिथिला कुंज के अपने आप में नाम छे। मिथिला कुंज से अनेक कथावाचक आज विश्व विख्यात बनल छथि। एहि दुआरे मिथिला कुंज आश्रम जे श्रीधाम वृंदावन में दिव्य और भव्य रूप में अपने आप में छे, जहाँ यात्री निवास और श्री राधा मोहन मंदिर भव्य सुंदर छथिन। वही राधा मोहन मंदिर के बगल में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बन रहा छथिन। और जे भी दीक्षा ले छी सबके सदगुरु स्वयं गुरुदेव भगवान शायद गुरुदेव भगवान के दीक्षा में अधिक लोगों के पास वस्त्र और तिलक सब दवा पर छै दिक्कत है। द्वारा नाम मंत्र जे 16 माला जाप करे छी पूज्य गुरुदेव के द्वारा जरूर ल लेब तखने अहाँ के नाम के प्रति रुचि रहत। और एक विशेषता जे संस्था के लिए अनेक परंपरा के द्वारा जुड़ल छी हुनकर बच्चा हुनकर परिवार सब मिथिला कुंज परिवारे से ले छी तो केवल निवेदन के लिए जे 1 साल लगातार 16 माला ओतने असत्य बाजब दीक्षा अहाँ ओना ल सके छी लेकिन सद गुरुदेव लग असत्य के नाम मात्र उच्चारण नहीं करब नहीं तो सब दीक्षा विफल है। कार्तिक पूर्णिमा निम्बार्क भगवान के जयंती के दिन गुरुदेव से हम प्रार्थना के लिए कि हर दिन हम दीक्षा द सके छन। लेकिन उन लोगों के 2-4-10 एहनो व्यक्ति छथिन जिनका जीवन पूज्य गुरुदेव में ऐसा समर्पित और उनका जरूर मंत्र शरणागति मंत्र जरूर दे देवें। और आई जे दीक्षा ले वो पहले सदगुरुदेव के द्वारा चंदन कंठी लेला के बाद पहले सदगुरुदेव के द्वारा नाम प्रेरणा यानी नाम मंत्र लेला के बाद आई संपूर्ण भारतवर्ष में अनेक साधु संत महात्मा प्रेमानंद बाबा सब केवल नाम के प्रेरणा दे छथिन। एहि द्वारे नाम मंत्र ते हर व्यक्ति नाम जाप कर सके छथि, हर व्यक्ति तिलक लगा सके छथि। एहि द्वारे विशेषकर कार्तिक मास में जिनका कल्पवास करबाक अछि 3 प्रकार के व्यवस्था छे। एसी रूम के भी व्यवस्था छे, वही के अलग शुल्क छे और हर व्यक्ति के लिए सर्वसाधारण के लिए अधिक खर्चा नहीं है। उनका नाश्ता भोजन सब मात्र 8100 में हॉल में सुंदर बेड लागल रहते वही में व्यवस्था रहा। बाकी कार्तिक मास के लिए अहाँ जहाँ नाम लिखा प्रेम जी से या फोन के द्वारा संपर्क कर राधिका दास जी जे प्रतीक वृंदावन के सारे व्यवस्था पूज्य गुरुदेव के सेवा में निरंतर रही छथिन। और आश्रम के कार्यालय के जे नंबर छे ओहि से अहाँ संपर्क के ओतऽ संपर्क कर सके छी। आब अहाँ सब शांति पूर्वक सरकार के वाणी के लाभ एक एक शब्द अहाँ के करोड़ों वर्षों के शब्द छिए। और आई गुरु पूर्णिमा में ई शब्द आपने अहाँ सत्तू पीबे ले जाओ नहीं इस समय कोनो दोसर कार्य करूँ केवल पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचन के हर इच्छा 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जते काल उनकर इच्छा होता है वो अहाँ के श्रवण करे। आप नहीं क्यों बातचीत करूँ
बातचीत तो बहुत केलौं, लेकिन गुरुदेव के बानी ये अलौकिक लाभ बार बार नहीं मिलत। ए द्वारे सब रास्ता बंद करो। अब व्यवस्थापक किसी को किनको आवा नहीं दियो। विनोद जी अब अहाँ के काम है जे गुरुदेव जहां प्रवचन कर लेथिन 5 मिनट के फिर समय रहत, जे बाकी रह पूजा में सबके पूजा है, और तब तक शांति पूर्वक उनका आशीर्वचन के लाभ लिया। जय जय श्री राम। वंदे गुरु परंपरां वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधे प्रेम भाव राधे राधे करी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। एठाम बढ़ला कर बड़ खतरनाक सबुटी शांत भजो बरंडा पर। जय श्री राधे। आज परम मंगलमय दिन है। हम सबों के
सर्वाचार्य अनंत ब्रह्मांड के जगत गुरु भगवान सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक अनंत ब्रह्मांड नायक जशोदोत संग लालित नित्य वृंदावन विहारी मोर मुकुटधारी राधा प्रियकांत श्याम सुंदर ही प्रमाण देते हैं जगतगुरु निम्बारकाचार्य श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज अपने महावाणी नामक अद्वितीय महाकाव्य में वो कहते हैं राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। जो तत्व राधा वही तत्व कृष्ण, जो तत्व कृष्ण वही तत्व श्री राधा रानी है। देखने में दो लगते हैं लेकिन तत्व तो एक हैं। यदि आपको श्री कृष्ण चंद्र की प्रसन्नता चाहिए तो श्री राधे श्री राधे श्री राधे नाम लेना ही पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो आप हो गए तो भेदात्मक दृष्टि दिख रही है। नहीं नहीं, तत्वतः दोनों एक हैं। निकुंज मंदिर में हमारे जुगल किशोर सदा रस रूप में विराजमान करते हैं। रस माने नींबू का रस नहीं, समतोले का रस नहीं, चीनी मिली जो शरबत होता है वह नहीं है, जिसके लिए ऐतरेयोपनिषद में आया है रसो वै सह हम पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है, नपुंसक नहीं, स्त्रीलिंग नहीं। सह सर्वेश्वर श्री कृष्ण। तो राधा रानी कहाँ गई? तो देखिए, एक होता है आम, उसमें गुठली होती है, छिलका होता है, और उसका जो रस होता है, गूदा होता है, जो सुस्वादु होता है। तो देखने में दो है ना, लेकिन तत्व तो एक। यदि फल नहीं तो छिलका रस कहाँ से आवेगा? अब देखिए, एक हमारे तरुणदास जी महाराज हैं, निम्बार संप्रदाय के परम रसिक हैं, कथावाचक हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। जिलेबी और जिलेबी नाम अंतर है। अपने यहाँ कल बनता बार बार जिलेबी बनती है तो मैदा को घोलते हैं, एक कपड़ा में लेते हैं, थोड़ा सा छिद्र होता है, सुलाक होती है, उस यूँ लेते हैं और कढ़ाई में घी उबल रहा है, तेल खोल रहा है, उसमें ऐसा करते हैं। देखिए, जलेबी यूँ किया, यूँ किया, यूँ किया, जौ बन गया, जौ बन रहा है अभी। अब ऐसे लकीर दिया, यूँ कर दिया गोलाकार, उसमें आगे यूँ करके यूँ कर दिया, बी बन गया। नहीं, पहले लो बनाइए, यूँ करिए, यूँ करिए, यूँ कर दीजिए, बीच में ऊपर लकीर दीजिए, ऊपर एक की मात्रा दे दीजिए, यूँ कर दीजिए, उसी चोरा है। माने मैदा जो घुला हुआ है वो कपड़े में हाथ का चमत्कार है। जौ बन गया, ले बन गया, और उसके बाद एक लकीर दीजिए, पीछे बूंदी लगा दीजिए और यूँ कर दीजिए, क्या बन गया? जलेबी। मैदा, पानी बन करके जलेबी तैयार, चाशनी में दिया, आपको मिली जलेबी। जलेबी खा रहे हैं तो जलेबी खाते हैं कि उसकी मिठास खाते हैं कि मैदा खाते हैं कि घी खाते हैं कि चीनी खाते हैं? आप जलेबी ले रहे हो, ये रस जो उसी में रस है, उसी में सब कुछ है। उसी प्रकार से रसो वै सह कहा गया है। सह माने कृष्णा, रस स्वरूप है। एक आचार्य ने कहा रसो वै परमानंद एक एव दुधा सदा राधा कृष्ण स्वरूपाम वै राधा कृष्ण स्वरूपाम वै तस्यै तस्मै नमो नमः। रस स्वरूप एक तत्व परमात्मा है। राधे, एक तत्व परमात्मा।
आई भालपट्टी से कथा सुनने के नाक में कान में लगा रही है माइक, वाह भाई वाह, और सामने बैठ करके ये देखो इतनी बड़ी डकैत थी, अब भक्तानी हो करके राधे श्याम राधे तो नाम ले लीजिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे श्याम जी रसो वे सह, सह माने कृष्ण, कृष्ण तत्व रस स्वरूप है, तो कृष्ण और रस दो चीज अलग हुई नहीं, नहीं, कृष्ण तत्व है, रस माना राधा रानी है, दोनों तत्व मिलकर एक होता है। राधा एक स्वरूप सदा दो नाम, रूप एक है नाम दो हैं, आनंद के आह्लादिनी श्यामा, आह्लादिन के आनंद श्याम, एक का नाम आह्लाद एक का नाम आनंद, एक का नाम है आनंद एक का नाम आह्लाद, नाम एक है तत्व एक नाम दो। इसलिए कहते हैं जब तक उस रस को नहीं प्राप्त करोगे, क्यों, वहीं से हम लोग आए हैं, उनके ही अंश हैं। देखिए एक हमारी जमुना जी गैया है काली काली, उसकी बेटी है बच्ची बाछी, उसका नाम हमने रखा क्या, सुरभि, वो बच्चा उसके पेट में है, पहले उसकी छिमी इतनी बड़ी थी, अब इतनी बड़ी हो गई है जिसे दूध निकलता है। राधे श्याम जी बच्चा निकलेगा, ध्यान रखेंगे, बच्चा निकलेगा, और उनके दोनों दूध देने वाले जो स्तन हैं उस राधे श्याम ऐसा बढ़िया सुस्वादु सफ़ेद दूध तुरंत पैदा हो जाएगा। अभी नहीं है, अभी उसमें खून है, पानी है, और जो ही बच्चा निकलेगा राधे राधे हो जाएगा। तो वही रस स्वरूप श्री राधा कृष्ण जो तत्वतः एक हैं, अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों के ऊपर करुणा की दृष्टि करते हुए आचार्य के रूप में अवतरित होते हैं। आचार्य के रूप में जन्म नहीं लेते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान प्रकट होते हैं, ऊपर से आते हैं अपने लोगों को कल्याण करने के लिए। ऊपर से जो आते हैं नीचे को ऊपर ले जाने के लिए आते हैं कृपा करके। हम और आप अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार जोनियों में भटक रहे हैं, लेकिन वही ऊपर से आने वाले जुग्म तत्व गुरु जी के रूप में वो क्या कहते हैं, संप्रदाय के अनुसार संदन कंठी धारण करके और श्री जुगल सरकार के मंगल नाम का स्मरण चिंतन भजन करो, नाम लोगे तो मेरे पास आ जाओगे, नाम लोगे। देखिए हमने नाम लिया प्रेमचंद्र झा, करीब सैकड़ों के कान में शब्द गए होंगे, लेकिन प्रेमचंद्र जिनका नाम है उनके कानों के द्वारा अंदर जो शब्द गया, उन्होंने सोचा क्या कारण है इतने लोगों के बीच में मेरा नाम लिया जा रहा है। उनके अंदर उत्सुकता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। ठीक इसी प्रकार से आप रस स्वरूप सर्वेश्वर श्याम सुंदर का अंश हो, उनको ही प्राप्त करना चाहते। क्यों, दुख किसी को नहीं चाहिए, सबको सुख ही सुख चाहिए। चाहे मछली हो, मक्खी हो, कुकर हो, सूकर हो, मनुष्य हो, कीड़ा मकोड़ा, बाघ सिंह हो, सबको सुख चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए। मेरी अवस्था 92 वर्ष हो गई, रक्षाबंधन 93 में चले जाएंगे। इतनी लंबी अवस्था में हमने कभी अपने इष्ट के चरणों में अपने मुख से यह नहीं कहा कि हे सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक श्याम सुंदर, हमको 1 घंटा के लिए तकलीफ दो, राधे 1 घंटा के लिए तकलीफ दो।
क्या करते हैं नाटक? ए महेंद्र साहब चलिए चटवर्ती, ऐसा क्यों करते हो? सामने बैठ कर ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो आप माता राम से भी गए गुजरे हो गए, सामने ऐसा करने से रंग भंग हो जाता है। लेकिन आपका दोष नहीं, दोष मेरा है। मैं कहता हूँ आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेरी कमजोरी है ना, इसलिए हाथ पांव चमका रहे हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे से देखिए राय श्याम जी, बहुत साधारण बात है। हमको आपको सुख चाहिए, और सुख ब्रह्मांड में नहीं है। जो चीज़ है नहीं उसको ढूंढने से क्या मिलेगा? जीवन बर्बाद हो जाएगा, जो बर्बाद होता चला जा रहा है। 2 अरब 98 करोड़ जन्म हमने अपने जीवन बर्बाद कर डाले, चेटी से लेकर के जोंक बिच्छू से लेकर के ब्रह्मा विष्णु शंकर बनाए, लेकिन सुख नहीं मिला। हमारे राम तत्व वर्मा के जगतबंधु गोस्वामी तुलसीदास महाराज अपने श्रीमुख से कहते हैं, सुख की लहई हरि भगत बिनु, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के जुगल शरणारविंद के अनपायनी भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता। तो भक्ति यूं ही गाजल मूली के समान है, कहीं मिल जाएगी। श्रीमान ऋषभदेव जी कहते हैं, मुक्तिम ददाम करचित नहीं भक्त नहीं करी भक्ति जोगम। मेरा जो भजन करता है, नाम जाप करता है, तपस्या करता है, पठन पुठन करता है, राधे श्याम पठन पुठन करता है, पठन पाठन करता है, मैं करता मुक्ति दे देता, भक्ति नहीं देता। भक्ति यूँ मिल जाएगी। एक उपाय भक्ति प्राप्त करने की है। यदि किसी को भक्ति प्राप्त करनी हो, एक उपाय है। वेदों में, उपनिषदों में, धर्म ग्रंथों में, पुराणों में, सब में, महाभारत आदि सभी ग्रंथों में एकमात्र उपाय क्या है? भगवान नाम। नाम लेंगे तो भक्ति मिलेगी, नाम नहीं लेंगे, करोड़ों उपाय कर लेंगे, भक्ति की राह नहीं मिल सकती। इसीलिए नाम ले। नाम बहुत हल्का है, सर्व सुलभ है, सुगम है। एक बार की बात बताता हूँ। श्री तरुणदास जी महाराज बता रहे थे, हमने टीवी में परसों तो जो सुना, अकबर राष्ट्रपति ने कहा अपने बीरबल जी से, भाई तुम्हारी हिंदू संप्रदाय में बड़ा गड़बड़ है। कैसा गड़बड़ है हमको तो समझाओ। तुम लोग कहते हो राम कृष्णा एक बार नाम लिया जाए तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, स्वयं भगवान आ जाता है। तो लाख लाख नाम जपते कहाँ आते हैं राम कृष्ण? यूं ही गड़बड़ सर्व बाती नहीं है उनका। इसका हम उत्तर देंगे आपको। 6 महीने बीत के भूल गया वो, लेकिन बीरबल तो बीरबल। उन्होंने सोचा क्या किया जाए। एक वेश्या त्रिपुर सुंदरी के रूप में थी, उसके पास जाकर कहा, देखो भाई 24 घंटे की बात, वो जो बाजार है दिल्ली में, चौक है, वहाँ तुमको केवल अकबर, देखिए ये दृष्टांत दिया जा रहा है दृष्टांत पकड़ने के लिए। बीरबल जी ने कहा उस वेश्या से, मुंह मांगा हम देंगे तुमको, लेकिन सवेरे सूर्योदय से लेकर के शाम तक मात्र अकबर अकबर नाम लेना है। जो भी कोई आए प्रलोभन देने के लिए कुछ नहीं लेना है, और उसके बाद जो तुमको होगा मैं दूंगा मैं। राधेश्याम जी बैठ गई सुंदरी, जिसको देखने के लिए लाखों रुपया खर्च करना पड़ता था, वो आज बाजार में आकर बैठ गई है। अब कुछ नहीं, अकबर 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 ले रही है नाम। हल्ला मच गया पूरे दिल्ली में। अकबर के पास संवाद गया, अच्छा मैं इतना सौहार्दपूर्ण हो गया, इतना दयालु हो गया कि राम कृष्ण समान मेरा, अल्लाह के समान मेरा नाम जाप किया जा रहा है, बहुत बढ़िया। खुश होकर उसने 10-5 वजीर को भेजा, जो चाहिए उसको दो। आए मंत्री वगैरह, बहन जी आपको क्या चाहिए? राष्ट्रपति खुश होकर हमको लोगों को भेजा है, लो क्या चाहिए? अकबर 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 नाम ले रही है। थक गए सब, चले गए लौट कर।
एवं प्रकार से दसियों बार लोग आए गए, लेकिन अकबर नाम नहीं छोड़ा, उसने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि एक नंबर गुरु की चेली थी। अरे बीरबल जैसा परम पवित्र हृदय का परम सनातन धर्मावलंबी, अंत तो उसकी पत्नी, अकबर की पत्नी ने सोचा ये परम सुंदरी बताते हैं, त्रिपुर सुंदरी है, तो मेरे पति का नाम लेकर मेरी सौत तो नहीं बन जाएगी, मेरी सौत तो नहीं बन जाएगी, इसलिए मैं जाकर उसको भटका दूं। अपना आदेश तो लेना पड़ेगा अपने पति के पास, अकबर के पास। कहो महाराज क्या बात है, आज तो बड़ी कौतूहलपूर्ण बात सुनाई दे रही है। क्या? तो एक त्रिपुर सुंदरी वेश्या आ गई है, चौराहे पर बैठी है, आपने बहुतों को भेजा, केवल आपका नाम लेती, कुछ लेती नहीं वो। तो यदि आपका आदेश हो मैं जा करके उसको भटकाऊं, जो कहे मैं दूं, जाऊं जाओ। अब राष्ट्रपति की पत्नी आई, देवी बहन क्या कारण है, कौन सी बीमारी है, कौन सा कष्ट है, कौन सी तकलीफ है आपको, जो चाहिए ले लो हमसे, हम राष्ट्रपति की पत्नी हैं, राजरानी हैं। कुछ नहीं, अकबर 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 नाम जरूरी है। तो एक नंबर सनातन धर्मावलंबी में गुरु की चेली हो गई है। अब थक गई, जाकर के उसने कहा अपने पति से, महाराज वो तो आपका नाम ले बस बाबरी हो गई है। उसने सोचा मेरी पत्नी गई, इतने अजीर वजीर को हमने भेजा, कुछ नहीं मांग रही है, अब मैं चल कर देखूं। अब बीरबल आ गया, अकबर सब आते हैं ताम झाम के साथ, और कुछ नहीं तो अकबर अकबर दृष्टांत है, ध्यान रखिएगा। अकबर ने कहा, देवी तुमने मेरा नाम दिन भर जाप किया है, तुम्हारी इस भक्ति, मेरे नाम की भक्ति से मैं खुश हूँ। तुम मेरे पद पर राष्ट्रपति बनाता हूँ मैं तुमको राष्ट्रपति। अकबर 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 मांगती क्यों नहीं, क्या चाहिए तुमको? बीरबल आए, इसको जो चाहिए सो मिल गए, इसको जो चाहिए सो मिल गए। इसको अकबर चाहिए था, सुना, कुछ नहीं समझा। बीरबल ने कहा, जो 1,00,000 2,00,000 4,00,000 1,00,000 नाम जाप कर लेते हैं, अनुष्ठान कर लेते हैं, कुछ मांग लेते हैं, उसके बाद अकबर नहीं जाते हैं। यदि आपने पहले वजीर को भेजा और उसकी बात मान ले तो आप आते नहीं आते। इसी प्रकार जो भजन करते हैं, मेरा लड़का पास हो जाए, मेरे लड़के की बीमारी हुई ठीक हो जाए, ये मांग लिया तो क्यों आएंगे भगवान? कुछ नहीं चाहिए। अहितु क्या प्रत्यहता जयात्मा संप्रसिद्धि सो वही पुंसाम परो धर्म। भगवान शुक्राचार्य महाराज कहते हैं, प्रत्येक प्राणियों के लिए एकमात्र धर्म क्या है? सौ पुंसाम परो धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? यतो भक्ति अधोक्ष। अधोक्षज भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के शरणारविंद की अनपायनी भक्ति, अनपायनी अहेतु की, हेतु नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। मेरी एक बेटी, मेरी बेटी नहीं है, आप हमारे बहन माँ सब आप ही हैं। किसी की एक बेटी परम सुंदरी युवती हो गई, विवाह लायक हो गई, वो यहाँ बैठी है, सड़क है, युवक एक निकला, उसने 18-20 वर्षों से श्री शंकर बाबा की उपासना की, पूजा की। उस युवक को देख करके उस युवती लड़की ने, अविवाहिता ने सोचा, इसके साथ मेरा विवाह होता, मैं धन धन हो जाती। वहीं से मनोकामना करती है, हे शंकर बाबा, हमने 22 वर्षों से आपकी सेवा की, आप मेरी भक्ति से खुश हो, ये युवक रास्ता गिर जा रहा है, इससे मेरा विवाह हो जाए। 1 घंटे बाद उससे और बढ़िया युवक सुगठित निकला। उनका नहीं प्रभु, गलती हो गई, हमने पहले कहा था उससे नहीं, इससे विवाह हो। तो जब तक उसका विवाह उस लड़की के अभिभावक के द्वारा अच्छे कुलशील में, पढ़े लिखे, सुंदर सुडौल, जिसके साथ विधाता ने लिखा होगा, वो साथ कर दिया। उसके बाद वो कभी अपने इससे मांगती है,
ठीक इसी प्रकार से पुरुषस्तु भगवान कृष्ण ब्रह्माद्या स्त्री भी, पुरुष एकमात्र ब्रह्मांड में श्री कृष्ण है, और चेटी से ब्रह्मा पर्जन ब्रह्मा विष्णु शंकर सब स्त्री जाति के हैं, पुरुष तो भगवान है। अब देखिए राय, हमने देखा, पहले सुना फिर देखा। एक ये मनोज बाबू यहाँ आए, मनोज बाबू और बहुत हैं, झंझारपुर ब्लॉक में एक कोई आए थे पासवान साहब, आज से 15-20 वर्ष पहले। पासवान साहब, उनकी पत्नी को, पासवान साहब जो ऑफिसर, उनकी पत्नी को सायंकाल की बेला में किसी ने अपनी पत्नी द्वारा एक साड़ी भेजी, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तब तो उसका पति आ गया, इसका पति नहीं, साड़ी देने वाली का पति आ गया। बहन जी, आपका फटा कपड़ा दे ऐसा नहीं है, आप कुछ ले सकती हो, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। पत्नी ने कहा, उसने कहा आपकी सेवा करने के लिए। बोले नहीं, यदि मेरे पति ने बात सुन ली हमको घर से निकाल देंगे। राधे श्याम, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। देखो बावरी, बावरी देखो बावरी, कितनी पगली हो गई है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, विष कीड़ा विष खात की बात इसी का नाम है। उधो मनमाने की बात, दाख छिहुरा सारी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात, सुनने में बाहरी हो के मालूम पड़ता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमको सुख चाहिए भैया, दुख नहीं चाहिए। सुख चाहिए तो नाम लेना पड़ेगा, चाहे प्रेम से लो, किसी प्रकार से लो, नाम लेना पड़ेगा। बिना भगवान के मंगल नाम से सुख नहीं मिल सकता। न बेटे से मिलेगा, न बहू से मिलेगा, पुत्र बधू से मिलेगा, न माता से मिलेगा, न पिता से मिलेगा, न सगे संबंधी से मिलेगा। सुख चाहिए तो नाम लेना पड़ेगा। यदि आप नाम लेंगे, अपने से बड़ों के आदेश का पालन करेंगे तो सुखमय जीवन हो जाएगा। सुख आपके पास है, बाहर मत ढूंढिए। आप किसी को, एक महात्मा ने बड़े जंगल में भजन करते थे, एक बुढ़िया मैया गई, दंड प्रणाम किया, माता जी कैसे आई? महाराज आप तो बहुत बड़े साधक हो, क्या भगवान हमको दर्शन नहीं देंगे? अच्छा हम पूछेंगे। 1 महीना बाद आना। जैसे तैसे समय बीता, 1 महीना बीता। क्यों महाराज, भगवान मिले थे? हम मिले भगवान हमको। महात्मा जी ने कहा हमको मिले, हमको तो रोज मिलते हैं, तो फिर हमको दर्शन कर देंगे? तो तुमसे, तुम्हारे पास नहीं कभी जाएंगे। तुम सबसे झगड़ा करते हो, अपने बड़ों को नहीं मानते हो, अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हो, तुम्हारी बुढ़िया माता उनके चरण का स्पर्श नहीं करती हो, सबसे कटुवाद करती हो, वाद विवाद करती हो, इसलिए तुमको दर्शन नहीं देंगे। राधे श्याम जी वो सुन करके आई अपने घर। कहा अरे मैं इतनी कंकालनी हो गई, भगवान ने हमको ठुकरा दिए। अब राधे श्याम जी इतनी विनम्र हो गई, गाली कोई देता है, लाला कहो क्या हमने कौन सी गलती की? अब उस लड़के ने उसके चरण छू लिया, नहीं माता जी हमसे गलती हो गई। अब सबसे बड़े प्यार से 1 महीना बीत गया, सब जगह, अब सब में भगवान दिखते हैं उसको, बच्चे में, माँ में, बाप में, छोटे में, पशु में, पक्षी में, भैंस में, सब में। महात्मा जी आए, क्यों माता जी भगवान मिले? महाराज जिस दिन से आपने कहा सब में हमको सब जगह भगवान ही भगवान दिखते हैं, सुखमय जीवन हो गया। आप अपने जीवन में, आपके पास सुख है, क्योंकि सुख स्वरूप भगवान आपके हृदय विराजमान है। उनका आदेश आप पालन करते नहीं हो, इसलिए चक्कर काटते हो। देखिए, आप सबसे बड़ी बात है, हम जब छोटे थे हमारे पिताजी शाम को बिठा करके कहते पढ़ाते थे। अब
अब क्या कहते थे पहले स्तुति भगवान के, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मत दे भगवान। उस बाद आप पढ़ाते 2 घंटे 2.5 घंटा पढ़ा, तो उसके बाद सब कुछ कंठमक हो गया। मेरे व्यवहार से मेरे पिताजी माताजी अन्य को प्रसन्नता हुई, आशीर्वाद मिल गया। तो आप ही सब कुछ की जा रहे हैं। आप दुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं, चाहते तो सुख हैं, काम करते नहीं तो कैसे मिलेगा? अपने से बड़ों के आदेश का पालन करना चाहिए, अपने छोटों से प्यार करना चाहिए। ये सब होगा कैसे? अब असंभव होना है और भयंकर कराल कलकाल आने वाला है। अभी तो बहुत सुंदर समय चल रहा है। हम जब 5-7 वर्ष की अवस्था मेरी थी, उस समय आज आकाश पाताल दिखता है हमको। हम ऐसे गुरु जी के चेला हैं, तो उनके पास 6 महीना कोई रह जाए तो भारतवर्ष चक्र काट कोई नहीं पकड़ सकता है। ऐसा हिसाब किताब था पहले। आज की बातें कुछ निराली है। किसी का दोष हम नहीं देते हैं, जो का पढ़ा हुआ है। अयम तो जो धर्म में बढ़ते थे कष्ट दुष्णम है। फिर भी यदि आपको शांति चाहिए, सुख चाहिए, नामाश्रय लेना पड़ेगा, केवल अकेला आपसे नहीं होगा। प्रत्येक घर में 1 घंटा या आधा घंटा नहीं 5 मिनट। एक बार बताऊं, स्वामी अखंडानंद सरस्वती थे, उनके एक शिष्य थे मुंबई में। उनका लड़का हुआ जिसका नाम शंकर था, बड़ा खतरनाक था, परम सत्संगी थे उनके पिताजी। तो गुरु जी आकर निवेदन किया, एक बार उसको लाओ। वृंदावन जाना बंद कर दिया था बाहर, उसको लाइए। ले आया। कहाँ ले जा रहे हैं हमको? वृंदावन। गुरु जी के पास। गुरु जी ने तुमसे बातचीत करना चाहते। हमने गुरु जी को मानते हैं और तुम नहीं मानते, वो तो तुमको मानते हैं। तुम गुरु जी को नहीं मानो कोई बात नहीं, लेकिन तुमको वो मानते हैं। इसे तुम्हारा दर्शन वो करना चाहते हैं। हम गुरु जी का दर्शन करना चाहते हैं और तुम्हारा दर्शन करने के लिए हम तुमको ले जाते हैं। वो तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं। अच्छा, अच्छी बात, चलो। देखिए, आया, सत्संग हो रहा था, वो इधर उधर देख रहा था। भगू संपन्न हो गया। शंकर इधर आओ। एक बात बताऊं? बताइए। कितने घंटों का दिन रात होती है? 24 घंटों। सब आप नहीं जानते हो? अखंडानंद सरस्वती 24 घंटों की दिन रात। तो देखो भैया, 23 घंटा 55 मिनट तुम्हारा है। हम तो उसे भीख मांग रहे हैं। सुनिए, चोटी के विद्वान, चोटी के संत शिरोमणि भागवत जी को बड़ी हिंदी टीका उन्होंने की है, सैकड़ों पुस्तक बनाई। उन्होंने कहा हम तुमसे भिक्षा मांगना चाहते हैं, मांगिए। तो कितने घंटों का दिन रात होती है? 24 घंटों की। बहुत सुंदर। तो 23 घंटा 55 मिनट तुम्हारा। 5 मिनट दे सकते हो? 10 मिनट देंगे? नहीं, हमको 5 मिनट की जरूरत है। सुनिए श्रोताओं, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने कहा उस बिगड़े दिमाग वालों से कहा हमको 5 मिनट तुमसे भिक्षा चाहिए। हमने दिया। जाऊं? सुनो, जब तुमने हमको 5 मिनट दे ही दिया, और हम कब अब तो लेने का पीछा मेरा हुआ। तुमने 24 घंटों में से 5 मिनट हमको दिया। तो जब भोजन करके तुम सोने जाओ, लेटे हो चाहे बैठे हो, मात्र 5 मिनट श्री राधे श्री राधे श्री राधे करना है। मैं जो कहूँगा करना होगा, हाँ करेंगे, लेकिन 1 सेकंड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 मिनट। 5 मिनट 1 सेकंड तो तुम्हारा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरे समय में तुमको लेना है। ठीक समझ गया मैं? आज प्रथम दिन था। देखिए, नामाश्रय लेने से क्या होता है। उस सेठ के बेटा ने 10:50 से शुरू किया था।
5 मिनट घड़ी है। अब तो श्री राधे नाम में इतना रस मिला उसको, इतना आनंद मिला, सवेरा हो गया। किवाड़ बंद कर रखा था भीतर से। श्री राधे विभल व्याकुल हो रहा है, घर में चक्कर काट रहे हैं, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सवेरा हो गया। उसके पिताजी गुरु जी के पास गए। गुरु जी ऐसे बात, उसको लो बुला, कुछ नहीं। अब गुरु जी पास में ही था मकान। स्वामी अखंडानंद सरस्वती गए, लाला कुछ नहीं, श्री राधे इधर श्री राधे उधर श्री राधे। अब किवाड़ भीतर से बंद। श्री राधे भैया किवाड़ खोलो। जैसे तैसे खुल किवाड़ खुली। क्या कर रहे हो? नहीं ठीक नहीं। 5 मिनट बाद हम क्या करें, छूटता नहीं महाराज। आपने कहा 5 मिनट, हमने बोल सकते कुछ नहीं कर सकते। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। एक महात्मा के पास एक साधक गया, हमारे लिए क्या आदेश होता है? जाओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे 40 दिन करो। क्या होगा? सब कुछ हो जाएगा। महात्मा होता है। 40 दिनों तक मात्र 16 माला 25,000, कुछ नहीं मिला उसको। बृहस्पति था हो गया गुरु जी के पास। बाबा तुमने हमको ठग लिया। कैसे? तुमने कहा हमसे, वहाँ तुम तरह का होता है, तुमने हमसे कहा था 40 दिनों तो जोलना मत 16 माला करो, सब कुछ मिल जाए। कुछ नहीं मिला। क्या कहते हैं? छोड़ दो। अरे 16 माला तुमने हमसे कहा था, हमने कहा तुम 16 माला लेने के क्या होगा, सब कुछ मिल जाएगा। तुमको कुछ नहीं मिला तो छोड़ दो। छोड़ दिया, चला गया घर। और घर गया पागल हो गया। न पानी पीने की इच्छा, पूजन करने की इच्छा, न लेटने की, सोने की, बैठने कुछ नहीं। भागा दौड़े कर रहे हैं। गुरु जी नहीं छूटता है, परेशान हो। यही तो सब कुछ मिल गया था जो तुम नहीं लेना चाहते थे। 40 दिनों तो नियम किया, अब तुमसे नहीं छूटता है। बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हुई, तब क्या करें? लेते रहो। अब लाठी बन गया। कहने का था तो खर्चा कुछ नहीं है। अब बिना नाम से इस युग में काम चलने वाला नहीं है। ये गुरुपुर्व आदि उत्सव त्योहार होते हैं, इसलिए कुछ नियम लेने के लिए होते हैं। कुछ नियम लिया जाए। आज हमको आपको नियम ले लेना चाहिए। जो नाम जपते हैं 16 माला, अपने घर में हम अकेले, चाहे 2 जने या 4 दिन बैठ कर राधे श्याम आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़िएगा आदमी, उनको कष्ट हो गया तो ठीक नहीं है। आगे बढ़िए नहीं, सामने सब मत बढ़िए आगे। हाँ, आगे आकर के उपद्रव होता है, पीछे क्या होता है भगवान जाने। हमने सोचा 1 घंटा नाम लेना चाहिए। 10 वर्ष बीत गए। 1 घंटा ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई राजराम जी, ये 33वां वर्ष चालू हो गया। उस 1 घंटा ने ऐसा बीज बोया, वो पुष्पित पल्लवित अंकुरित पुष्पित फलित हो गया है। वो नाम वृक्ष कितना बड़ा हो गया है, जिसमें आप सबों का सहयोग है। इसलिए बिना नाम से काम चलने वाला नहीं है। आज पूर्णिमा पूर्ण तिथि है वेदव्यास जी की। बताते हैं आज की तिथि उनका जन्म हुआ था, ऐसा ही बताते हैं। आज जो नियम लिया गए तो राय श्याम जी पालन आपको करना होगा, बहुत बड़ा पुण्य होगा। 15 ही मिनट कीर्तन कर लीजिए। कीर्तन से क्या, क्रिवृक्षेप धातु होता है। जब वांसु है, जब करेंगे आपका निजी का कल्याण होगा।
कीर्तन करेंगे तो सारा वायुमंडल ही पवित्र हो जाएगा। अपने यहाँ वृंदावन में दो 2023 में ठाकुर की प्रतिष्ठा हुई थी और उसी में ओहो रसिक सम्राट श्री कन्हैया लाल जी के द्वारा रासलीला निकुंज रासलीला हुई। वो बता रहे थे हमने वृंदावन में अष्टजाम लीला की। अष्टजाम लीला होती बड़ी विलक्षण होती, महावाणी का अनुग्रह आधार पर। अभी 3 घंटा, 8 दिनों में 3 घंटा, 6 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 3, 3 से 6, 6 से 9 से 12 निकुंज लीला होती। बोले हमने एक बार नहीं कई बार की, लेकिन जितना आनंद यहाँ आ रहा है मिथिला कुंज में, आपके मिथिला कुंज में, इतना आनंद आज तक कहीं नहीं हमको मिला। ऐसा क्यों? यहाँ नाम कीर्तन अखंड जो चल रहा है, नाम भगवान कृपा। एक छोटी सी बात सुनाई दूं, भोग लग रहा है, भोग लग रहा है। अच्छा करके हम समाप्त कर देंगे। बहुत बढ़िया बात, आप लोगों की हमारी तो है ही, हमारे लिए आप लोगों के भी काम आ जाएंगे। ये सर्व बहुत बढ़िया सर्व चीज है। एक महात्मा थे, उनकी प्रतिज्ञा थी जो 3.5 करोड़ तीर्थों में यात्रा कर ली हो, चारों धाम को दर्शन कर लिए हों, उन्हीं के हाथों में भोजन करने तो अपने आप बनाएंगे। वो चक्र काट कर एक गांव में पहुंच गए, मानो रैया में पहुंच गए, रैया इनके गांव रैया में, अरे आपके गांव पहुंच गए, बथई पहुंच गए, एक गांव पहुंच गए। एक सज्जन है, चलिए महाराज भोजन करने। देखो भाई तुमने 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा की है, सो तुमने नहीं की, तुम्हारे यहाँ नहीं भोजन करेंगे, भूखे रह गए। उसी गांव में एक सज्जन उधर का हमारा चलिए हमारे यहाँ प्रसाद पाने के लिए, तुमने 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा की है, की है हमने, चारों धाम सब कर लिए है। बड़ा प्यार से गए, रसोई पानी बना के भोग लगा दिया, खाया, बाबा ने खाया और लेटे उन्हीं के हाथ तखत पे जाकर चरण दबाने लगे। मन ही मन प्रसन्नता हुई। आज इस गांव में समस्त तीर्थों का पर्यटन करने वाला आ गया, दर्शन तो दिया। अच्छा बैठ के उठकर को भाई हरिद्वार हर की पैर में स्नान किया, गए थे ना? हमने आज तक सुना नहीं कहाँ हर पैरी है, हमने आज तक नहीं सुना कहाँ हरिद्वार है। अच्छा अब तो अयोध्या गए, किसको अयोध्या कहते हो? हम मेरे कान प्रथम शब्द आया है, सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोलते हैं। देखिए रहा है सब नाम की महिमा। और हसन क्रोधित हो गए। सोचा बाबा ने यदि गुस्सा कर साफ दूंगा तो मेरी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। उसने कहा देखो हम तुमको साफ तो नहीं दे सकते, तुमने मेरे नियम को तोड़ डाला, तुमको हम साफ नहीं दे सकते, मेरी शक्ति समाप्त हो जाएगी। आग लगाकर जल जाऊं, माचिस लाऊं? महाराज लेंगे, जला दीजिए, पेट्रोल मेरे पास पे, माचिस से जला लो, शरीर को जला दो। कहना शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। यह शरीर 2.98 करोड़ जमने के बाद भगवान की कृपा का फल है। भगवान की कृपा का फल मनुष्य शरीर है। भगवान कौशल्यानंद वर्धन रघुकुल रामभद्र से किसी ने पूछा, राधे सोम अभी विश्रमित में आया, इदानी विश्रमित है, ठाकुर कृपा राजस्वामी जी। ऐसा कुआं में गिर जाएंगे। राम जी से पूछा इस सृष्टि जो रचना किसने की है? सब मम पे सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुष्य मोहि भाए। मनुष्य शरीर भगवान की कृपा का फल है। अच्छा
जलाएंगे नहीं, कुआं में डूब पर मर जाएंगे। तो हमारे कुआं है, डूब जाओ, चलिए ना, अब मैं आपको ठेल दूँ, कुआं में गिर जाओगे। वो कहता है जिसने भोजन कराया, वो तमाशा देते, ऐसा तो हाथों को मिला नहीं भगत, जो कहता उसमें राधा राधा करता है। ठीक रहा है सामने संध्या काल, अब 10 मिनट क्या हो रहा है, गैयों की कतार आई, अब वहाँ लोट पर न बिल्कुल मैली कुचैली, लोट पर हृष्ट पुट होकर के शरीर से खुशबू निकल के जा रही है। लाइन लग गई, सैकड़ों अत्यंत पतित तो शरीर से दुर्गंध निकल रही है, वहाँ लोटपोट करके सुगंध शरीर से हृष्ट होकर चला गया। अब तो बाबा तमाशा देख रहा है, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो रहा है। बस इतनी देर में 25-50 लोग आए, कीर्तन करने लगे। 10 मिनट कीर्तन कर चले गए, 10 मिनट कीर्तन कर चले गए। एक जगह यदि 12 वर्षों तक कीर्तन नाम कीर्तन हो, उसमें यह क्षमता हो जाती है, ये काली कलोटी दुबली पतली शरीर से दुर्गंध निकलने वाली गैया भी वहाँ लोट जाती है, लोटपुट हो जाती है, तो तंदुरुस्त होकर के सुगंध लेकर चली जाती है। नाम कीर्तन के प्रभाव है। इसलिए हम निवेदन आप सबों से, जो नाम जाप करते ही हैं, हो सके 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कीर्तन कर लिया करिए, वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा। बोल कन्हैया लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक निवेदन, व्यवस्था करता सब गोटा प्रसाद लोए के जो है, ये निवेदन। जय श्री राधे। जय श्री